सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपको इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरी अमेरिकन मीडिया को उनका प्रसारण लगभग रोकना पड़ गया। दरअसल ऐसा क्या हुआ ट्रंप के साथ जिसने उनके गुस्से को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। वहीं हम बात करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, और हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों 2020 और 21 में इन दो महान हस्तियों की विदाई होनी लगभग तय है। तो आइए जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं यूएस इलेक्शंस की। आपको पता है कि यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, फिर चाहे भारतीय मीडिया हो या फॉरेन मीडिया हो, हर जगह इसी बात को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं और हर कोई अपना अलग अलग जो मत है दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन ऐसे ही कुछ ऐसी घटना हो गई अमेरिका में जो पूरी तरीके से अप्रत्याशित थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के जो अभी तक की जर्नी थी उसको लेकर के कुछ बोल रहे थे और इसी बीच वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे अमेरिका के जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल थे उनको इनका लाइव टेलीकास्ट ही रोकना पड़ गया। तो आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। दरअसल अमेरिकी मीडिया संगठन ABC, CBS और NBC अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संबोधन से पूरी तरीके से दूरी बनाते दिखे जिसमें वह राष्ट्रपति चुनाव को उनसे चुराने का आरोप लगा रहे थे। दरअसल यही नहीं, MSNBC के ब्रायन विलियम्स ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बीच में रोका। वहीं फॉक्स न्यूज़ चैनल और CNN ने उनका पूरा संबोधन प्रसारित किया, लेकिन बाद में CNN के एंडरसन कूपर ने उनकी आलोचना भी की और उनकी तुलना एक ऐसे आलसी कछुए से कर दी जिसको पता है कि उसका समय समाप्त हो चुका है लेकिन वो अभी आराम कर रहा है। लेकिन कई मीडिया संगठनों ने लोगों ने मतदान के दिन आधी रात को गुस्से में दिए गए ट्रंप के भाषण की काफ़ी आलोचना की, लेकिन उनके संबोधन को पूरा प्रसारित किया था। बृहस्पतिवार को ट्रंप उतने ही गुस्से में नजर नहीं आए, लेकिन चुनाव, डाक मतपत्रों को दबाने और धोखाधड़ी की बात करते रहे, लेकिन किसी भी तथ्य का स्पष्ट वर्णन नहीं कर सके। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के ऊपर यह आरोप इस समय लग रहा है कि वो चुनाव में होने वाली अपनी हार से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इस समय वो लोगों के सामने गलत तथ्य और गलत इन्फॉर्मेशन प्रसारित कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ के बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उनका लाइव टेलीकास्ट बीच में ही रोक दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि अलास्का, नेवाडा और जो दूसरी जगह, जैसे खासकर हम बात कर लें नेवाडा की, तो यहाँ पे ट्रंप को सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि यहाँ के जो रिजल्ट आने वाले हैं शायद वो कोई जादुई परिवर्तन ला दें जिससे ट्रंप की जो खोई हुई कुर्सी जो जाने वाली है वो उनको वापस मिल सके। लेकिन ऐसा कोई भी लक्षण दूर दूर तक नहीं दिख सकता क्योंकि फ्लोरिडा, नेवाडा और अलास्का ही कुछ ऐसी जगह है जहाँ से ट्रंप को अब उम्मीदें बची हैं, लेकिन अब वो भी उनसे दूर जाती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में ट्रंप का यहाँ पे झल्लाना लाजमी भी है। वहीं आपको बता दें कि बिडेन इस समय लगभग उनका अमेरिका का राष्ट्रपति बनना तय है और ये काफ़ी एक ऐतिहासिक जीत उनके होने वाली है और इसी चीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करके रखा है। और यही नहीं, उन्होंने मतदान में गड़बड़ी के लिए कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करवाया था जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, जहां पर उन्होंने ये आश्वासन या उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि एक बार फिर से जहां पे ट्रंप हारे हैं उन जगहों पे मतगणना फिर से करवाई जाए और उसकी सही से जांच की जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया और उनके इस जो वहाँ पे अपील की गई थी उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मामला साफ है कि अब ट्रंप चाहे जो कर लें उनका जीत पाना थोड़ा मुश्किल है और इसी के फ्रस्ट्रेशन ट्रंप लोगों पर, विरोधी पार्टी पर और वहाँ की मीडिया पर निकालते दिख रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो वो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के आ रही है। अभी हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2021 की शुरुआत में अपना राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन में पार्किंसन नाम की एक बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। विश्लेषकों ने उनके हालिया फुटेज देखी और नोट किया कि 69 साल के राष्ट्रपति दर्द में हैं, उनके पैर लगातार हिलते रहते हैं और उंगलियां भी चटकती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उनके परिवार के सदस्यों ने पुतिन से यह आग्रह किया है कि वो अब अपनी राजनीति से संन्यास ले लें और अपना राष्ट्रपति पद त्याग दें और अपने हेल्थ की, अपने ये कह सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और शायद अब इसी को लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पद को त्याग सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि इस समय अभी इसके पुख्ता प्रमाण तो नहीं है,
लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें बताई गई कि व्लादिमीर पुतिन 2021 की शुरुआत में अपना पद त्याग सकते हैं।